तो सदिश और अदिश हम लोग कर रहे हैं ना, सदिश सदिश। यस सर। सदिश सदिश में क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, किसी को याद है? यस सर। क्या पढ़े थे? सदिश का दो समकोणी घटकों में वियोजन पढ़े थे। कोई सदिश राशि है, उसका दो समकोणिक अवयव में वियोजन क्या था, फिर तीन समकोणिक अवयव में वियोजन पढ़े, यानी कि तीनों घटक दिया रहेगा और हमको मूल सदिश निकालने के बाद कैसे निकालेंगे, जो कि मैं बताया था कि दो घटक दिया रहेगा तो दो घटक से जो निकाले थे कैसे निकाले थे, ax ay दिया रहे तो अंडर रूट ax जो ax स्क्वायर जोड़े ay स्क्वायर किए थे तो a वेक्टर निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समकोणिक है, दोनों समकोणिक है तो दोनों समकोण त्रिभुज निर्माण कर देगा। जब दोनों के हेड टेल हटाएंगे, ax और ay का हेड टेल जब चिपकाएंगे देखेंगे वो इस प्रकार बन जाएगा, जैसे कि एक का ay का डायरेक्शन ये है और ax वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इसका इस प्रकार है। तो हम लोग इसको उठा के यहाँ तो ला सकते हैं। हाँ। यहाँ जब ला देंगे तो कैसा हो जाएगा, इस तरह नहीं हो जाएगा। हाँ। तो ये तो परिणामी नहीं बताता। यस सर। ये तो निकालने के लिए क्या था, ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर पर रूट अंडर देगा। हाँ। समकोण ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा भी करेंगे तो cos थीटा cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना हो जाता है, जीरो। तो खत्म हो जाएगा 2b cos थीटा, तो स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बचेगा। अर्थात ये जो परिणामी वेक्टर ए निकलता था ये x स्क्वायर जोड़ ay स्क्वायर पर अंडर रूट। याद आया? यस सर। और इसी को मैं बताया था थ्री डायमेंशनल लेकर के, त्रिविमीय लेकर के, इसके बीच में अगर रहता ये वेक्टर तब क्या होता, तब इसका प्रक्षेप ax भी होगा, ay भी होगा और az भी होगा। तब पहले ax ay लेकर के यही टू निकलवाए थे और इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच में है ये है, इसको लाके यहाँ खड़ा कर देंगे। हाँ। तब ये भुजा ये बनेगा, az वाला ये बन जाएगा। तब ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर करेंगे तो बीचों बीच वाला नहीं निकलेगा। हाँ सर। बात समझे ना? यस सर। जैसे कि ये हुआ हमारा az हुआ ना, ये क्या हुआ az और ये हो गया हमारा मूल वेक्टर a का इधर परिक्षेप है ax, इधर का परिक्षेप है ay और इधर का परिक्षेप होगा az और निकालना है परिणामी। तो परिणामी निकालने के लिए दोनों को स्थिर रखते हैं, ये दोनों को मतलब ही हमको नहीं है, ना az से मतलब है ना वेक्टर a से मतलब है। सबसे पहले ax और ay का परिणामी निकाल लेते हैं। हाँ निकालिए। तो प्लेन पर निकल जाएगा। हाँ। तल पर निकलेगा ना, गौर से देखिएगा फिगर को, ax और ay का कहाँ निकल जाएगा, तल पर निकलेगा। जबकि निकालना हमको ये, अब ये और ये सिद्ध में हो गया, हुआ ये करना बढ़ जाएगा। अगर इसको उठा के धीरे धीरे यहाँ ले आएंगे तो ना, ये करना बना तो नबड़ी त्रिकोण बन जाएगा, इसके और इसके बीच नबड़ी त्रिकोण बन जाएगा। तो जेड एक्सिस का प्रक्षेप इधर ले आएगा, तब एक वेक्टर इधर है और यहाँ से यहाँ तक जेड है, तो ये फिर टेल और हेड बन गया। न समझे? हमारा ये जो है मूल सदिश है ना जी, यस सर। ये जेड वेक्टर है ना, ये जेड। हाँ। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं हाँ। तो यहाँ नब्बे त्रिकोण नहीं बन रहा है। हाँ, बन रहा है। ये जो है ये और ये हाँ। कलम, ये दोनों के बीच का कौन नब्बे नब्बे डिग्री हो गया। हाँ। तो ये तो क्या कर्ण हो गया। बुल्लू वाला कर्ण है ना, बुल्लू वाला तो बीच में है मूल वेक्टर ना, तीसरी कौन निकालना है। हाँ। तब ये भुजा स्क्वायर जोड़िए भुजा स्क्वायर नहीं होगा। हाँ सर। इस भुजा का मान कितना है, एक्स स्क्वायर जोड़े वाई स्क्वायर नहीं हाँ है सर। और इसका az स्क्वायर। तो दोनों पर स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये वेक्टर निकल जाएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो यही चीज पढ़े थे, तो जिससे निकला था कि त्रिविमीय एक अगर त्रिविमीय घटक रहे, यानी कि ax जोड़ ay जोड़ az पर अंडर रूट वेक्टर चढ़ा दीजिए, या पर्टिकुलर डायरेक्शन का है, एक विमीय गति का है कंपोनेंट, तो ax पर i कैप लगा सकते हैं, ay j कैप कर सकते हैं, az पर k z k कैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार यही तीनों दिया रहेगा और इसका मान परिमाण निकालने कहेगा a का परिमाण ज्ञात करें। तब क्या करेंगे, तो इससे निकला ना, दो ठो रहेगा तो ये लगाते हैं और तीन ठो रहेगा तो एक कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं करते हैं। और वो कैसे निकला समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि एक भुजा ये बन जाएगा और एक भुजा ये जेड वाला यहाँ ले जाते हैं तो जेड बन जाएगा। तो ये स्क्वायर जोड़ ये पर स्क्वायर, हाँ तो कर्ण का और निकल पर अंडर रूट, तो इससे करने ए निकल गया। समझ में आया? यस सर। तो इस प्रकार दो विमीय गति का रहता है तब क्या निकलेगा, तब इसका ये निकला है, यहाँ निकला हुआ है ये हाँ। विमीय का त्रिविमीय रहेगा तो इस तरह होगा हाँ। ना। ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे यस ना। हाँ। और आज क्या पढ़ेंगे,
आज का टॉपिक है कि दो सदिश का घटक दे दिया रहेगा, ठीक ना। दो सदिशों का घटक दिया हुआ है, मतलब कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए का इस तरह ये घटक है ना, घटक में तीनों दिशा का प्रक्षेप क्या है, तो प्रोजेक्शन तीनों दिशा में क्या है। एक आती एक्स दिशा में ये प्रोजेक्शन है, बी वाई दिशा में ये है, जेड दिशा में ये, उसी प्रकार को और बी सदिश दे दिया है, ठीक है। उसका भी तीनों दिशा घटक है और कहेगा उसको जोड़े, दोनों का योगफल कैसे निकालेंगे, ये दोनों को घटाना है। तो ये जोड़ने का और घटाने का आज पढ़ेंगे विश्लेषिक विधि, एनालिटिकल मेथड। सदिश घटक के रूप में जब दिया रहे तो उस घटक के रूप में सदिश को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, इस जोड़ने और घटाने का कौन विधि हम लोग पढ़ेंगे, विश्लेषिक विधि, जिसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं ना। यानी कि सदिश योग सदिशों के योगफल एवं अंतर मीन्स घटा, अंतर मीन्स घटा का विश्लेषिक विधि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड, ANY एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स ना, ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ना। तो कैसे करेंगे, तो तुरंत मैं बता रहा हूं, एक मिनट सर। एनालिटिकल मेथड कैसे पढ़ेंगे ना, बढ़िया मिस था, अब शुद्ध हुआ, ठीक ना। एना होता है ना, एनालिटिकल बोल रहा हूँ, एनालिटिकल मेथड। तो जो भी हो ये तो उच्चारण शुद्ध करेंगे, स्पेलिंग शुद्ध लिखा जाएगा। एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, दो सदिश दिया हुआ रहेगा, कैसे रहेगा, घटक के रूप में। दो सदिश कैसा रहेगा, घटक के रूप में। जैसे दिया रहेगा आपके पास वेक्टर ए बराबर ax i कैप ay j कैप az k कैप, और वेक्टर बी रहेगा, क्या रहेगा, वेक्टर बी रहेगा bx i कैप by j कैप bz k कैप। दो वेक्टर दिया हुआ, अब दोनों वेक्टर का कहेगा योगफल ज्ञात करें, माने a जोड़ b का परिमाण क्या होगा। फिर कहेगा दोनों का अंतर ज्ञात करें, तो दोनों कॉलम इधर लेके चलते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये भाई भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला रेखा खींचे, इधर हम ज्ञात करते हैं, मान लेते दोनों का योगफल क्या आ जाता है, D। D बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और दोनों का सब्सट्रैक्शन को मान लेते हैं S बराबर वेक्टर A माइनस वेक्टर B। कोई दिक्कत, ये तो मूल वेक्टर जो है उस रूप में हो गए कि दोनों को जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, दोनों को घटा के जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो S हो जाएगा, ये प्राप्त होगा मान लिए। लेकिन इसको घटक के रूप में जोड़ेंगे, इसको घटक के रूप में देंगे तो इसका भी घटक के रूप में आएगा, तो परिणाम तो घटक के रूप में तोड़ते हैं। इसका मान के चलते हैं, पहले इसी को इधर रख लेते हैं, इसको हम ax i कैप लिख सकते हैं, बोलते चलिए ay j कैप az k कैप प्लस bx j कैप i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़दार की जो भी आएगा तो वो भी घट के रूप में आएगा। एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में, उसका भी मान आएगा। क्योंकि जब एक्स दिशा, वाई दिशा, जेड दिशा में ये है तो इसका भी परिणाम भी तो तीनों दिशा का आएगा। तो डी को जो भी जोड़ करके आएगा उसको भी हम लिख देते हैं घटक के रूप में। समेशन और होता है डिफरेंस ना, इसको एस से दो, अच्छा लगेगा, उल्टा संकेत दे दिए। एस से समेशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन भी होता है, एस से सब्सट्रैक्शन भी हो जाता है, घटाव भी होता है। समेशन योग्य तो दो दिए दो, कुछ संकेत दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ए जोड़ बी को डी लिखे हैं ना। हाँ। और ए घटाव बी को एस से सब्सट्रैक्शन भी होता है, एस से समेशन भी होता है, डी से डिफरेंस भी होता है। हाँ। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए पी क्यू मान लो, ज्यादा टेंशन है, ए जोड़ बी बराबर पी मान लो, ठीक ना। ए घटाव बी बराबर सी मान लो, सी, हाँ। क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा मन, हम नहीं मानेंगे ये सब। हमको उजरा लग रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी हटा देंगे। हम पी इसको मान ले, ए घटाव बी को हम डिलीट मान लेते हैं। हम अपनी सुविधा से माने, अपना नाम मान लिए, हाँ। ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी को लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। पी जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप बराबर ए एक्स आई कैप, बोलते चलिए। अब घटाव का चिन्ह है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बोलिए। बी एक्स आई कैप, बी जेड वाई के कैप, बी जेड के कैप। अब आगे इसका क्या होगा, मतलब दोनों दो चीज है, हम एक ही बार लेते चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए केवल। दोनों दो है, जोड़ है, घटाव है, तो इसको अलग कर सकते हैं, उसको अलग सरल कर सकते हैं। इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं, ये नहीं सोचना इससे इसका कनेक्शन हो रहा है। पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, हो गया। अब देखो ये और ये देखो कहाँ है, आई आई कॉमन निकल जाएगा। तो ए एक्स जोड़ बी एक्स आई कैप ना कर सकते हैं, जोड़ ए वाई जोड़ बी वाई बी वाई, जे कैप, जे कैप कर सकते हैं। ए जेड जोड़ बी जेड के कैप, ये कैप कर सकते हैं। अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं, कलम तो बदल देते तो अच्छा करते, अच्छा लगता ना। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अब देखो यहाँ माइनस से अंदर कर दो सबको, ये माइनस 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 सब हो जाएगा, ये निकल जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, आई कैप कॉमन निकल जाएगा। हाँ। ना होगा, ये समझ रहा है। यस सर। फिर ए वाई जे कैप और माइनस हो जाएगा बी वाई, तो बच जाएगा जे निकाल देंगे, ए वाई माइनस बी वाई इंटू जे कैप, जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड माइनस बी जेड इंटू के कैप। अब 2 दिन के बाद नहीं बोला, हमको समझ में नहीं आता, जिसको नहीं समझ में आया था बोलो अभी, ठीक ना। तो ये अब बीमारी बन गया, 2-3 दिन के बाद बोलेगा सर वो तो समझ नहीं पाए थे, किसी की दिक्कत हुआ है? नहीं सर। अब देखो यहाँ क्या होता है, अब इस जगह एक रूल आएगा, ये जो आई बता रहा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर का जो दोनों सदिश का योगफल है वो ये है, यानी कि इन दोनों के एक्स अक्ष पर जो ए का प्रक्षेप गया होगा और बी का प्रक्षेप गया होगा, दोनों मिलके ये हो गया। तो जो एडिशन में आएगा तो वो ये पी एक्सन कहलाएगा, वो ये जो परिणाम हुआ उसको पी एक्स नहीं कहेंगे, अर्थात आई वाला के बराबर, जे वाला के बराबर, के वाला। तो प्रत्येक घटक अपने योगफल के साथ अलग कर सकते हैं ना, तो हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे पी एक्स का वैल्यू क्या कहला जाएगा, ए एक्स प्लस बी होगा। पी वाई का वैल्यू क्या कहलाएगा, ए वाई प्लस बी वाई,
पी जेड का वैल्यू क्या कहलाएगा? AZ जेड प्लस जेड। समझ में आया? और इधर सब्सट्रैक्शन जो है ये घटा के डिफरेंस जो ज्ञात हुआ है, यहाँ भी देखो ए का परिक्षेप ए पर गया, एक्स पर गया, और वेक्टर बी का भी गया होगा वाई पर, एक्स पर, और वो क्या होगा? अपोजिट दिशा में लग गया होगा। जैसे एक वेक्टर इस दिशा में है, दूसरा इस दिशा में प्रक्षेप होगा, इसलिए घटा। तो जो भी बचा घट के तो वही नहीं कहलाएगा डिफरेंस एक्स अक्ष की ओर का। तो अर्थात ये एक्स अक्ष की ओर के बराबर हो जाएगा ना? होगा। हाँ सर। ये आपस में एक हो जाएगा, dx बराबर होगा कि नहीं? और ये इसके बराबर हो जाएगा ना? और ये ठो इसके बराबर होगा। तो अब लिखेंगे dx बराबर ax minus bx। हाँ राइट, क्या लिखेंगे? dx dx बराबर dy बराबर ay माइनस dz बराबर बस यही तीनों का आंसर। ठीक, इस प्रकार हम तीनों दिशा का योगफल बता देंगे कि एक्स दिशा में दोनों जोड़ के कितना होगा, वाई दिशा में कितना होगा, जेड दिशा वाला अक्ष पर कितना होगा। घटा में भी देखते हैं एक्स अक्ष को दोनों वेक्टर का परिक्षेप का घटाव क्या होगा, वाई अक्ष की ओर में क्या होगा, जेड अक्ष की ओर में क्या होगा। समझ में आया? यस सर। तो इसी को कहते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ना। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। यस सर। इसके बाद अब इसको मिटा के फिर आगे करते हैं। यस।